आज का हमारा जो मनन का विषय है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 24वीं आयत से लेकर और उसकी 34वीं आयत तक लिया गया है। यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा गया है, तब वह उनके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। ये वचन जो हमने पढ़ा है, इसको जो मैं एक शीर्षक के तौर पे दे रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें एक्सपोज होना या पब्लिक के सामने उस सच में आ जाना, उजाले में आ जाना। कैसी स्थिति में? उस स्थिति में जब हम ऐसे सताए गए लोग हों जिनको बेइज्जती समाज में हुई हो, उनको प्रभु परमेश्वर एक जीते हुए यानी एक सेलिब्रिटी के तौर पे जो जीत गया हो, सफल हो गया हो, उसके तौर पे पब्लिक के सामने लाके खड़ा करते। और जब हम यशाया की पत्री उसके 53 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ 5वीं आयत में यहाँ इस तरह लिखा गया है कि उसने हमारे सब दुखों को उठा लिया, उसने हमारे सब चोटों को, हमारी सब कमजोरियों को ले लिया। और इससे क्या हुआ? उसके दुख उठाने से, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइप्स एज द KJV says, हम लोग चंगे हो गए, हम लोग ठीक हो गए। उसके पीछे क्या था? क्योंकि उसने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया। अब जब हम आज के नज़रिए से देखते हैं, चाहे इज़राइल को उन दिनों में देखें, चाहे हमारे समाज को या स्वयं को आज देखें, हमें से हर कोई चाहता है कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल इमीडिएटली हो जाए। All of us wants an immediate solution to our problems। और क्योंकि ये सॉल्यूशन होता नहीं है, इसलिए we live in anxiety, fear, wanting to know and wanting to secure our future। क्या होता है? हम लोग अपने भविष्य को निश्चित करने के लिए, हम अपने भविष्य के बारे में निश्चिंत होने के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, इसलिए चिंताओं में और परेशानियों में पड़ जाते हैं। हमारी कैपेसिटी में नहीं है इनका हल, और क्योंकि हमारी कैपेसिटी में इनका हल नहीं है, इसलिए डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब ये जो डिप्रेशन है, ये अलग अलग समय अवधि और अलग अलग गहराई का हो सकता है, डिग्रीज जिसे हम कहते हैं। इट कैन बी ऑफ वेरी डिग्रीज एंड ड्यूरेशंस।
लेकिन यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने अपना जीवन दिया ही इसलिए था ताकि पाप जो इसका कारण है इस दुख का, उन पापों को हमारे ऊपर से ले सके, उस जड़ को खत्म कर सके, और ना सिर्फ उस जड़ को खत्म कर सके बल्कि हमारे भविष्य को, ना सिर्फ इस जिंदगी का बल्कि आने वाली जिंदगी का, उसको निश्चित कर सके। और इसलिए उसने मेरे और आपके लिए दुख उठाया। अब हमें करना क्या है? हम विश्वास से उस सुख को, उस निश्चिंतता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है और प्रभु परमेश्वर में इस फल को पाना है, तो हमें उसको विश्वास से ग्रहण करना होगा। कैसे सीखते हैं बातें हम इस सिद्धांत से? ये जो हमने पढ़ा है संदर्भ से, ये एक स्त्री के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। उस स्त्री को क्या है? 12 साल से खून बहने की बीमारी है। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। हम जानते हैं कि स्त्रियों को मेंस्ट्रुएशन होता है और जो 3-4 दिन से लेकर 6-7 दिन तक चल सकता है, और वो जो समय होता है उनके लिए बहुत कमजोरी लाने वाला होता है। लेकिन अगर किसी को 12 साल से मिलती जुलती उस तरह की बीमारी हो, तो सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी। मोस्ट लाइकली वो बहुत कमजोर थी, मोस्ट लाइकली शायद वो झुक के चलती थी। और ना सिर्फ उसकी अपनी कमजोरी की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बल्कि जैसे आप लय व्यवस्था की किताब 15वें अध्याय 19वीं आयत में पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है कि जब किसी स्त्री को इस तरह का डिस्चार्ज हो तो वो अशुद्ध मानी जाती थी, और जो भी कोई उसे छू ले वो भी अशुद्ध हो जाता था, और एकाध समय के लिए नहीं, पूरे 7 दिन के लिए। जिस चीज को भी वो छू दे, जहां कहीं भी वो बैठ जाए, वो सब लोगों को 7 दिन के लिए अशुद्ध माना जाता था। अब अगर ऐसा है तो समाज में 12 साल से ये स्त्री अशुद्ध थी, यानी इसकी छुई हुई कोई भी चीज को कोई छुएगा नहीं, कोई इसे अपने पास आने नहीं देगा, जिसका मतलब लोग इसे धुतकारेंगे, भगाएंगे, इससे दूर रहेंगे। इसके अपने घर के लोग इसके साथ नहीं रह सकते। अगर ये शादीशुदा रही होगी तो इसका पति भी उसके साथ नहीं रह सकता था। 12 साल बहुत लंबा समय होता है इस तरह की जिंदगी जीने के लिए, जब कोई आपसे बात ना करे, कोई आपसे ना मिले, कोई आपकी छुई चीज को ना छुए, कोई आपको अपने आसपास ना फटकने दे। ये जिंदगी ऐसी जिंदगी होती है जैसे हम कहें जो एलियनेटेड होती है। अगर आप कैन और हाबिल को याद करें, तो जब कैन ने हाबिल को मार दिया और परमेश्वर ने उसको सजा दी, तो उसने क्या कहा था? ये सजा मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सजा क्या थी? अब तू यहाँ से निकल जा, किसी के साथ नहीं रहेगा। और तब कैन ने क्या कहा? मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जो भी कोई देखेगा वो मुझे मारेगा। अब ये स्त्री को अगर ये अशुद्धता है, तो जो भी कोई देखेगा वो क्या करेगा? अगर जान से ना भी मारे, तो उन दिनों में प्रथा क्या थी? दूर से पत्थर फेंक के मार देते थे ताकि वो बंदा उससे दूर रहे, है ना। ये बहुत अजीब जिंदगी थी। आज की अगर स्थिति में हम देखें, तो बहुत से लोगों को जब मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, या जब शरीर से बहुत ज़्यादा देखते हुए अशुद्ध हो जाते हैं, तो हम में से बहुत से लोग हैं जो उनके आसपास से गुजरना भी पसंद नहीं करते। और अगर वो अपने गंदे संदे हाथ लेके हमारे आसपास आ जाते हैं, और अगर वो अपना खाने के लिए मांगना भी चाहें, तो हालांकि हम ये जानते हैं कि वो लोग भूखे हैं, तो भी हम उनको या तो दूर से ही बगैर छुए खाना दे देंगे, और अगर वो थोड़ी बहुत दया नहीं है तो हम शायद दूर से डांट के या दूर से दूर ही उनको भगा भी देंगे। वैसा जीवन लगभग ये स्त्री जी रही थी। तब ये क्या करती है? वहाँ लिखा है कि इसने अपनी सारी दौलत इस बीमारी से ठीक होने में लगा दी थी।
आप समझ सकते हैं उसके दुख की गहराई, कि उसके पास जो भी कुछ था वो सब कुछ उसने सिर्फ इस बीमारी से ठीक होने पर लगा दिया था। और तब क्या लिखा है, क्या हुआ था? बजाय ठीक होने के वो और ज्यादा बीमार, और ज्यादा बीमार हो गए। ये हमारी दुनिया का सिस्टम है। हमारी इस दुनिया के सिस्टम में जब हम अपने किसी दुख से, दर्द से बाहर निकलने के लिए बांटते हैं, शेयर करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो कहने को तो वो हमारा इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन आम तौर पर रिजल्ट बड़े अजीब ही होते हैं। मैं हमेशा अय्यूब को ऐसी स्थिति में याद करता हूँ। अय्यूब के दोस्त उसके पास आते हैं, पब्लिक तौर पर वो उसका दुख बांटने के लिए आए थे। पब्लिक तौर पे ये सोच के आए थे कि वो उसके दुख को हल्का करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो उसके साथ बैठे, जिस तरीके से उन्होंने उससे बातें करी, बजाय उसका दुख हल्का करने के इतना बढ़ा दिया उन्होंने उसका दुख। जब दुनिया में हम हल ढूंढते हैं खास रीति से अपनी आत्मिक समस्याओं का, तो आम तौर पर बजाय हल होने के वो और बढ़ जाती है। जब हम अपने मन की दुविधाओं को, उनका हल ढूंढते हैं और किसी के पास बांटते हैं उनको, तो आम तौर पे जो एक जगह दर्द दे रहा था, अब वो 2, 3 या 4 जगह दर्द देने लगता है, और वो बढ़ जाती है बात, और उसके बाद फिर आपको वो बढ़ा चढ़ा के वापस सुनने को मिलती है। और जो आपको वापस सुना रहे होते हैं वो सिंपैथी से नहीं सुना रहे होते, बल्कि वो और आपको उससे दुख पहुंचा रहे होते हैं। तो जब वो ऐसी स्थिति में थी और सब कुछ वो कर चुकी थी इस दुनिया में, जो वो कर सकती थी उससे हल होने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, और बजाय वो हल होने के जब वो और ज्यादा बढ़ गया था, तब उसको एक आशा दिखाई दी। क्या आशा दिखाई दी? उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। उसने सुना कि कोई है जो शिक्षा दे रहा है, जो लोगों के दुखों को दूर कर रहा है, जो कोढ़ियों को चंगा कर रहा है, जो बहरों को कान और अंधों को आंखें दे रहा है, और जो किसी को भी ये नहीं पूछ रहा है तुमने ये क्यों करा। वो ये कह रहा आगे से ऐसा नहीं करना। तो उसकी हिम्मत बढ़ी, और तब जब उसने सुन लिया, जैसे जक्कई पेड़ के ऊपर जाके चढ़ गया था। जक्कई भी सिमिलर स्थिति में था। जक्कई को शरीर का दुख नहीं था, इसको शरीर का दुख था तो जक्कई भी समाज से इंसल्टेड, समाज में तो वो भी बदनाम ही था। और तब ये क्या सोचती है कि अगर मैं गई वहां और भीड़ में किसी को पता चल गया, भाई अगर ये जाएगी और यीशु मसीह से प्रार्थना करेगी कि भाई मुझे चंगा कर दे, तो भीड़ को पता चलेगा। और लय व्यवस्था के ड्यूटेरोनोमिकल इस्राएल का जो कानून था उसके हिसाब से अशुद्ध है, तो जो भी लोग इसको छू जाएंगे गलती से भी, वो इसको पत्थर मारेंगे। तो बजाय चंगाई होने के मौका मिलने के, हो सकता है लोग इसे मार डालें। लेकिन दुख इतना ज्यादा है कि जीने का भी कोई फायदा नहीं है। दौलत सब उसकी खर्च हो चुकी है, अब वो क्या करेगी। और क्योंकि वो, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, मरता क्या नहीं करता, अब उसके पास कोई आशा तो बची नहीं थी। शी वॉज इन ए कंप्लीटली होपलेस सिचुएशन। तो क्या करती है वो कि चुपचाप से जाके, छुप के जाके, मैं सिर्फ कपड़ा छू लूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसका कपड़ा भी छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जक्कई की कहानी को देख के देखो, मैं भाग के जाके पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं सिर्फ उसे दूर से देख लूंगा। समझ रहे दोनों की स्थिति में क्या है। पेड़ के ऊपर छुप के मैं सिर्फ देख लूंगा, एक ऐसे सोच रहा है, और दूसरा ये सोच रही मैं चुपचाप भीड़ में घुस जाऊंगी नीचे से। इतनी भीड़ है, लोग धक्का मार रहे एक दूसरे को, कौन नीचे देखेगा कौन घुस रहा है। और चुपचाप जाके मैं छू लूंगी और उससे मैं चंगी हो जाऊं। बहुत सी बार हम जो शांति ढूंढते हैं,
हम जो चंगाई ढूंढते हैं, हम जो अपने शरीरों में, अपनी आत्मा में संतुष्टि ढूंढते हैं, वो इस तरह की होती है। हम चुपचाप, किसी को जाने बगैर, कुछ चुपचाप से बस अपना जो हमें समझ आता है वो करना लेना चाहते हैं, क्योंकि डरते हैं। समाज के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती हमें। डरते हैं किसी को पता चल जाएगा कि मुझे क्या बीमारी है। डरते हैं क्योंकि हमारा समाज हमें माफ नहीं करता है। हमारे समाज को माफ करना नहीं आता है, उन्हें सिर्फ मारना, डराना आता है। लेकिन तो भी जब स्थिति इतनी खराब हो कि उससे तो मर जाना बेहतर है, तो फिर ऐसे ही मर जाए। भाई, लोग पत्थर ही तो मार देंगे, लोग पत्थर मार मार के तो मार देंगे, लेकिन हो सकता है कि मैं बच जाऊं। आइडिया तो ये था। और फाइनली वो आ जाती है। जब आ जाती है और उसको छू लेती है, तो एग्जैक्टली तुरंत जो उसने सोचा था हो जाता है। वो तुरंत से चंगी हो जाती है। लेकिन प्रभु परमेश्वर उस स्थिति में उसको वहां नहीं छोड़ता। जक्कई ने उसे देख लिया था, जक्कई का मकसद पूरा हो गया था, जक्कई खुशी खुशी घर लौटा था। लेकिन यीशु मसीह के योजना में, यीशु मसीह के प्लान में उसके लिए कुछ और था, और इस स्त्री के लिए भी कुछ और था। अगर ये यहाँ से वापस लौट जाती है तो रूल ये था कि अब ये चंगी हो जाएगी, 7 दिन अपने आप को ऑब्जर्व करेगी, और 7 दिन अगर इसको ये रोग दोबारा नहीं होता है तो ये प्रीस्ट के पास जाएगी, 2 टर्टल डोव चढ़ाएगी, एक सिन ऑफरिंग, एक मेल ऑफरिंग, और वो चढ़ा के फिर जो याचक है वो डिक्लेयर कर देगा कि ये शुद्ध है, और फिर वो अपने समाज में लौट जाएगी। वेल डन, मेरी समस्या खत्म, अब मैं आराम से समाज में जैसे रहना चाहिए ऐसे रहूंगी। आम तौर पे मसीहत को भी लोग इस तरह लेते हैं, आम तौर पे धर्म को लोग इस तरह लेते हैं। मेरी इमीडिएट समस्या का सॉल्यूशन हो गया, दैट्स इट, आई एम वेल नाउ, आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। लेकिन प्रभु परमेश्वर उससे आगे हमें ले जाना चाहता है। जक्कई को समाज ने इंसल्ट करा था, और कर रहा था समाज ये पापी है, और यीशु मसीह जक्कई को उसी समाज के सामने धर्मी करके खड़ा करता है। इस स्त्री को 12 साल से समाज ने बाहर निकाल रखा है। सिर्फ शरीर की समस्या नहीं है, यीशु मसीह अब इसको उसी समाज के सामने वो हिम्मत दे रहा है कि वो उस समाज के सामने खड़े होकर कह सके, मुझे ये बीमारी थी और अब मैं चंगी हूं। प्रीस्ट की गवाही की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट जीसस वांट टू डू फॉर अस। तो यीशु मसीह ने कहा, भाई किसी ने मेरे कपड़े को छुआ है, और जो चेले थे वो एक तरह से, अरे क्या बात कर रहे हो, लोग तुम्हारे ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, तुम कह रहे हो कपड़ा छुआ है। देखो, भीड़ में कपड़ा किसने छुआ पता नहीं चलता। हाँ, अगर कोई आपको टच करते, सी लुक एट द क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, somebody has touched my clothes। किसी ने मुझे छुआ है या मेरे ऊपर कोई गिरा पड़ रहा है, और चेले क्या करें, क्या बात कर रहे हो आप। तो यीशु मसीह क्लैरिफाई करता है, ये नॉर्मल छूना नहीं है, मुझ में से सामर्थ निकली है, ये दूसरे तरह का छूना है। और तब वो स्त्री समझ जाती है, अब वो छुपी रहे नहीं सकती। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया कि अब वो छुपी नहीं रह सकती। और तब वो सामने आ जाती है, और सामने आके कन्फेस कर लेती है, बता देती है कि मुझे ये बीमारी थी, ये पाप था, ये परेशानी थी, और मेरी ये बीमारी, ये पाप अब दूर हो गया है। सी, हमें असली शांति, असली मुक्ति तब तक नहीं मिलती है जब तक हम इस बात को पब्लिकली सामने स्वीकार ना कर लें। जक्कई के साथ भी यही हुआ था।
जक्कई ने उसी भीड़ के सामने जो उसे पापी कह रही थी, खड़े होके जो व्यवस्था के नियम थे उसके हिसाब से डिक्लेरेशन दिया था, मैं अपनी आधी दौलत दान कर दूंगा और बाकी आधी से 4 गुना वापस कर दूंगा। लॉजिकली, लीगली ही वॉज जस्टिफाइड। और तब यीशु मसीह ने उसी पब्लिक के सामने कहा था, आज इस घर में उद्धार आया है। और उसी पब्लिक के सामने इस स्त्री को भी यीशु मसीह कहता है, बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगी तो ऑलरेडी हो गई है, लेकिन अब ये जो डिक्लेरेशन है, अब उसे याचक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी तरह के वो चीज, अब यीशु मसीह खुद उसको पब्लिकली डिक्लेयर, अब वो कॉन्फिडेंस से सीधे खड़े होके उस समाज के सामने वहीं से सर उठा के जा सकती है जिस समाज में वो छुपते छुपते आई थी। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ये करता है और करना चाहता है, लेकिन हम लगभग वैसे ही होते हैं। वी आर सेटिस्फाइड टू हैव ए पीक ओनली। जक्कई की तरह पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, देख लूंगा, मेरे लिए काफी है। वी आर सेटिस्फाइड जस्ट टू टच द गारमेंट। मेरी ये एक सबसे बड़ी समस्या है, बस परमेश्वर मेरी ये एक समस्या दूर कर दे, बाकी सब ठीक है जिंदगी में। वी आर सेटिस्फाइड टू दोज लिमिटेड थिंग्स इन अ रिलेशनशिप विद जीसस। लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको उससे आगे ले जाना चाहता है। वो सिर्फ ना उस एक चीज को ठीक करना चाहता है, वो चाहता है कि समाज से मेरा और आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए और परमेश्वर से मेरा और आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। वो संपूर्ण रीति से मुझे और आपको चंगा करना चाहता है। आज जब मैं और आप यहाँ बैठे हैं, what is a thing that is bothering you and me? हो सकता है वो बीमारी हो सकता है कोई विचार हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो समाज में हम डरते हैं कहने से या करने से। समाज का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिकली जाके ढोल पीटेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके क्लोज लोग, उनमें बांटने से। और उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे, हम परमेश्वर से रिश्ता प्रॉपर नहीं बना पा रहे, हम अपने अपने अंदर घुट के रह जाते। जीसस वांट्स टू फ्री यू फ्रॉम दैट। यीशु मसीह आपको आज उस चीज से आजाद कर देना चाहता है, क्योंकि उस सारी समस्या की जो जड़ है पाप, वो पहले ही वो मुझसे आपसे लेके उसके लिए अपना प्राण दे चुका है। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में आके इस सब को उसके चरणों में रख के, कन्फेस करके, स्वीकार करके, उसकी शांति को, उसकी निश्चिंतता को, उसके साथ बनाए गए इस रिश्ते को लेके पब्लिकली खड़े हो सकते हैं? तब हमारा संपूर्ण उद्धार हो जाएगा। अगर नहीं तो क्षणिक छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, गवाही वो भी बहुत अच्छी है और थोड़े थोड़े हमें आनंद आते रहेंगे, लेकिन संपूर्ण रीति से जो आनंद हमारे अंदर भरना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। I want to appeal to you today and encourage you. Seek the complete restoration in Christ. Don't be satisfied just over an element of it. Walk with Jesus. Take it all that He is offering. And for that, if you and I have to stand in front of people, stand. If you and I have to confess, this is my problem, then confess. क्योंकि स्वीकारोक्ति के बाद ही रास्ता खुलता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया, सिर्फ 2000 साल पहले नहीं, आज भी मेरे और आपके हृदय में
वो ये काम करना चाहता है।